हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई टू आई और आपका स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट पाइथन कोर्स ऑन यूट्यूब। क्योंकि आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं जबकि मिल रहा होगा डेली क्विज और डेली नोट्स भी, और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, वो भी बिल्कुल फ्री। हाय वेलकम, आज है आपका लिस्ट का डे नंबर 2 और आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट के मेथड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि आपके मेथड्स होते क्या हैं। यानी कि लिस्ट में अगर हम बात करें मेथड्स के बारे में तो ये है क्या। तो कुछ होते हैं आपके बिल्ट इन फंक्शंस, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मॉडिफाई करने के लिए और वर्क करने के लिए लिस्ट के साथ में। मान लेते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जैसे आपका कोई लिस्ट है, लिस्ट में मैंने एग्जांपल लिया 10, 20 और 30। हमें क्या करना है, इस लिस्ट के एलिमेंट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, कोई एलिमेंट इसको डिलीट करना है, या फिर हमको क्या करना है कि पूरा का पूरा लिस्ट ही हमको रिमूव कर देना है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो अलग अलग आपके फंक्शंस होते हैं उसको हम कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। चलिए हम देखते हैं कुछ इसके बारे में, यानी कि आपका क्या क्या मेथड्स है। स्टार्ट करता है। तो पहला आपका है अपेंड। क्या है आपका पहला? आपका है अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन मेथड, दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपेंड आपका जो है मेथड वो क्या करता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे फ्रूट्स आपका एक लिस्ट है, उसमें एप्पल और मैंगो है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ पियर। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फ्रूट्स है। अब फ्रूट्स के साथ ही मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रूट्स, और इसमें मैं अपेंड फंक्शन यानी अपेंड लिखूंगा, और अपेंड के अंदर जो भी एलिमेंट मुझे ऐड करना है, यानी मुझे ऐड करना है पियर जो कि है एक स्ट्रिंग, तो उसको मैं स्ट्रिंग की तरह पे यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इस लिस्ट में अपडेट हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, इसमें 3 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी पियर भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। अगला है आपका इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे पियर को ऐड कराना है लास्ट में, यानी कि अपेंड फंक्शन क्या करेगा, अपेंड आपका ऐड कराता है कहाँ पे, एट द एंड, यानी कि सबसे लास्ट में, एट द एंड में आपका अपेंड यूज होता है। यानी आप एप्पल और मैंगो के बाद जो भी आपका पियर आ जाएगा यहाँ पे जो अपेंड कराओगे। लेकिन इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपका जो होता है वो दो चीजें ले रहा होता है। मान लेते हैं ए और बी अभी के लिए, तो पहला आपका इंडेक्स ले रहा होता है, दूसरा आपका वैल्यू ले रहा होता है। यानी कि यही चीज अगर मुझे पीयर इंसर्ट करानी है बिटवीन एप्पल एंड मैंगो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है इंडेक्सिंग, ये है आपका 0, ये है आपका 1, यानी मुझे 1 इंडेक्स की जगह पे मुझे चाहिए पीयर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से मैं लिख दूंगा आपका फ्रूट्स, उसके बाद डॉट इंसर्ट, डॉट लगा के हम लगाते हैं मेथड, और उसके अंदर मुझे दो वैल्यू पास करनी है। पहला इंडेक्स, इंडेक्स आपका यहाँ पे होगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, यानी यहाँ पे आपका जो पीयर है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को यूज कर रहे होते हो। अगला आपका रिमूव। अब रिमूव क्या करता है, रिमूव पर्टिकुलरली आप जब यूज करते हो तो रिमूव आपका एलिमेंट को रिमूव कर देता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप दोगे, यहाँ पे क्या आप देते हो, एज आर्ग्यूमेंट आप वैल्यू दे रहे होते हैं। यानी मुझे एप्पल को रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल से क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं फ्रूट्स, उसके बाद डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू क्या है आपको एप्पल, तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे एप्पल। तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो लिस्ट है, लिस्ट में से एप्पल आपका रिमूव हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कोड करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए कोड में, और वही सेम एग्जांपल लेते हैं, यानी हम फ्रूट्स इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाते हैं, और हम देते हैं पहले एप्पल, और फिर एप्पल के बाद हम दे देते हैं बनाना। ठीक है, अब पहला आपका जो है आपका अपेंड, अपेंड में हम क्या करेंगे, सिंपल सा फ्रूट्स डॉट अपेंड हम यूज कर रहे होंगे मेथड, और अपेंड में हम सिंपल सा दे देते हैं आपका पीयर ना, यहाँ पे मैंने पीयर लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा आपका जो लिस्ट है, लिस्ट क्या है आपका यहाँ पे फ्रूट्स। तो अब देखते हैं लिस्ट में चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो मैंने किया इसको रन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में आपका पीयर ऐड हो गया है। यानी अगर मैं इसके पहले प्रिंट कराऊं यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं फ्रूट्स को प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैंने किया इसको सेव, और मैंने क्या रन। तो पहले आप देखेंगे तो दो ही एलिमेंट थे, लेकिन जैसे मैंने अपेंड कराया तो आपका फ्रूट्स अपडेट हो गया, और यहाँ पे 3 एलिमेंट आपके आ गए। तो ये बात हो गई हमारे अपेंड फंक्शन के बारे में। अगला आपका इंसर्ट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रूट्स आपका डॉट इंसर्ट जो है, यहाँ पे इसको हम यूज कर रहे होंगे, और इंसर्ट आपका दो आर्ग्यूमेंट लेता है, यानी यहाँ पे आपको पहले देना है इंडेक्स। मान लेते हैं 1 पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम यहाँ पे देते हैं, और 1 पे हम अभी के लिए दे देते हैं, मान लेते हैं कोई फ्रूट्स, मान लेते हैं लीची।
ठीक है, लीची हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे उसके बाद हम करते हैं प्रिंट, यानी प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे आपका फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिख दिया, इसको किया मैंने सेव, यहाँ पे किया रन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या हुआ है, यहाँ पे पहले एप्पल, बनाना और पियर आपका प्रिंट हुआ है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करा रहे हो यहाँ पे पहला वाला। और दूसरे टाइम पे क्या हुआ है आपका फ्रूट्स, यानी कि ये प्रिंट हुआ है एप्पल, लीची, बनाना और पियर, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट आपने कराया है फर्स्ट वाली पोजीशन पे, यानी फर्स्ट का मतलब क्या हो गया आपका सेकंड एलिमेंट, तो इसीलिए आप सेकंड एलिमेंट को देखोगे ध्यान से तो लीची आपका आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं इंसर्ट का। अब इंसर्ट बाद हमारा है रिमूव। अब यहाँ पे मुझे मान लेते हैं आपका बनाना रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा मैं फ्रूट्स लिख रहा हूँ, फिर डॉट रिमूव आपका जो मेथड है उसको लिख रहा हूँ, और मुझे रिमूव करना है बनाना, तो यहाँ पे मैं बनाना लिख दूंगा। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करके वेरीफाई भी कर लेता हूँ। यहाँ मैंने प्रिंट किया और उसके बाद मैंने लिखा फ्रूट्स। अभी के लिए जो भी यहाँ पे फंक्शन यूज हुआ है उसको हम क्या करते हैं, अभी के लिए इतना ले लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। आते नीचे तो यहाँ पे क्या किया मैंने, फ्रूट्स में रिमूव कर दिया बनाना। और अब देखते हैं इसको अपडेट करके, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए तो क्या हुआ, हमारा जो लिस्ट था आप ध्यान से देखिए फिर से ये चला है, यानी आपका क्या हुआ, फ्रूट्स आपका एप्पल और बनाना था और ये यही है। अब इसमें हमने क्या किया, बनाना को रिमूव कर दिया, तो अब एप्पल और बनाना में हमारा बनाना रिमूव हो गया, यानी क्या बचा हमारा एप्पल ही। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एप्पल ही होता है, यानी कि आपका परमानेंट चेंज नहीं करता है लिस्ट में, उस मोमेंट में वो चेंज होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने इसको अपेंड तो किया था, इसको इंसर्ट भी किया था, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से लिस्ट रन किया तो वो आपका चेंज हो गया। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे नोट्स में। अगला है आपका कुछ और फंक्शंस, यानी पहले आपका पॉप, फिर आपका क्लियर, फिर आपका इंसर्ट। पॉप क्या करता है, पॉप फंक्शन के अंदर आप देते हो इंडेक्स, यानी मैं यहाँ पे अगर ए ले रहा हूँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स मान लेते हैं, आप सेकेंड इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल से यहाँ पे लिखोगे फ्रूट्स, उसके बाद डॉट पॉप, और उसके अंदर जो इंडेक्स है, इंडेक्स आपको पता है ये 0 है, ये 1 है और ये आपका 2 है, तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हो। यानी इसके पहले जो आपने पढ़ा यहाँ पे आपने रिमूव, रिमूव में क्या करते थे, रिमूव में वैल्यू दे रहे होते थे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे यानी कि आपका पॉप में आप क्या करोगे, पॉप में आप दे रहे होगे इंडेक्स, तो ये आपका डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप लिखोगे पॉप और पॉप के बाद आपका जो इंडेक्स यानी कि 2, तो क्या होगा आपका अपडेट होता है, यानी एप्पल और बनाना आपका आउटपुट आ जाएगा। अगला है आपका क्लियर। अगला क्या है आपका फंक्शन मेथड, आपका क्लियर मेथड। अब क्लियर क्या करता है, क्लियर आपका जो लिस्ट होता है उसको इम्प्टी कर देता है, यानी कि पूरा पूरा खाली कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी मैं जैसे यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रूट्स, और फ्रूट्स के बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मेथड आपका क्लियर, तो ये क्या कर देगा, पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आपका इम्प्टी लिस्ट आ रहा होगा। अगला है आपका सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेगा आपका, जैसे यहाँ पे मैंने सॉर्ट लगाया, मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, इसके अंदर आपके जनरली आर्गुमेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा। अब बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, तो असेंडिंग का मतलब होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आपको पता हो, यानी अगर मैं नंबर के बारे में बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका 10, फिर आपका 20, फिर आपका 30, तो ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब लेटर्स में कैसे काम करता है, जैसे आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है, आपका ए पहले आता है, फिर बी, फिर सी, तो इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर आपका वर्क करेगा। ऑल्दो ये मुझे लग रहा है कि असेंडिंग में ही है, तो यही आपका सेम रिजल्ट आ रहा होगा। अब करते हैं इसको चेक, यानी कि कोड करके हम इसको समझ रहे होते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं, अब इसको अभी के लिए हम करते हैं कमेंट, और यहाँ पे जो आपका था एप्पल बनाना, इसको हम ले लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, यानी कॉमा करके यहाँ पे हम ले लेते हैं पियर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पॉप कराना है, यानी कि आपका इंडेक्स के बेसिस पे, यानी कि मैं बनाना को पॉप कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा फ्रूट्स डॉट पॉप, और पॉप के अंदर इंडेक्स यानी कि आपका 1। इसके बाद मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूँगा, मैंने किया प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने लिखा फ्रूट्स। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। मैंने किया रन, और रन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए तो आपका आउटपुट आ रहा होगा। फिर से करते हैं रन, मैंने किया रन, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एप्पल बनाना और पियर था। ठीक है पहले, अब इसके बाद क्या हुआ, आपने पॉप कर दिया 1 को, यानी कि बनाना आपका हट गया, इसीलिए क्या आ गया आपका एप्पल और पियर आपका आंसर में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला आपका जो क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स, उसके बाद डॉट क्लियर,
मैंने लिखा, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, तो इसको मैंने किया सेव और फिर किया मैंने रन। तो अब ध्यान से देखिए लास्ट में आपका, अब इसको करते हैं क्लोज, फिर से करते हैं रन, तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम जो भी आपकी लिस्ट है यानी फ्रूट्स, इसको हम करते हैं सेव और हम करते हैं यहाँ पे रन। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या हो गया, हमारा इम्प्टी लिस्ट एक आ गया है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं क्लियर। और यहीं पे अगर मैं सॉर्ट यूज कर लूँ, क्या यूज कर लूँ मैं यहाँ पे, सॉर्ट यूज कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज किया, फिर से किया मैंने रन। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका एक इंडेक्स फॉलो हो गया, यानी एप्पल आ गया है, पेयर आ गया है। अगर आपके लिए मैं इसको चेंज भी करूँ, यहाँ पे मैं एक फल है आपका, फ्रूट है फिग, फिग मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको सेव, फिर करता हूँ रन, इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे इसको अभी करते हैं रन, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका फिग पहले आया, पियर बाद में आया, यानी कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आ रहा होगा, फिग पहले आएगा और पियर आपका बाद में आ रहा होगा। तो इस तरह के हम यूज करते हैं पॉप, क्लियर और सॉर्ट फंक्शन। चलते हैं आगे हम नोट्स में। आगे हम बात कर रहे होंगे रिवर्स के बारे में, यानी कि अगर आप रिवर्स मेथड यूज कर रहे हो तो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस ही रिवर्स कर देगा। इसका क्या मतलब है, पहले इसका आंसर आ रहा होगा आपका मैंगो, फिर आपका आएगा बनाना, और उसके बाद आएगा आपका एप्पल। यानी सीक्वेंस क्या कर देगा, ये पूरा का पूरा रिवर्स कर देगा। जो लास्ट में है वो पहले आएगा और उसी के हिसाब से आपका चीजें चेंज होती चली जाएंगी। अगला है आपका काउंट मेथड। ये क्या करता है, ये अकरेंस को चेक करता है, यानी कि यहाँ पे जैसे आपका एप्पल कितनी बार आया है ये चेक करेगा। यानी इसके अंदर आप दे रहे होगे वैल्यू को, यानी मैं यहाँ पे अगर एप्पल लिखता हूँ तो ये काउंट करेगा कि एप्पल आपका कितनी बार आया। ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आया है, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अगर कहीं पे यहाँ पे मैंने एप्पल और एक बार लिख दिया और उसके बाद मैंने चेक किया तो क्या हो जाएगा, ये 1+1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 आंसर। अगला है आपका इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा फ्रूट्स और उसके बाद मैंने लिखा डॉट और फिर इंडेक्स, ये क्या करेगा, ये आपका किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स बता रहा होगा। यानी यहाँ पे मुझे बनाना का इंडेक्स चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बनाना, और बनाना का इंडेक्स आपको पता है ये क्या है आपका, 0 हो जाएगा इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, इसका इंडेक्स हो जाएगा आपका 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, इसका आंसर आपका 1 आ रहा होगा। अब कोड करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही सेम एग्जाम्पल इसमें एक और ऐड कर देते हैं, यानी आपका जो पीयर है उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं रिवर्स के बारे में। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रूट्स डॉट रिवर्स हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे मेथड, उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने लिखा फ्रूट्स, इसको करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो लिस्ट था, यानी पहले एप्पल बनाना पेयर, ये रिवर्स हो गया, पहले पेयर आ गया फिर बनाना फिर आपका एप्पल। 4 का कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। यानी यहाँ पे मैं लीची ले ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लीची ले लिया। अब इसको करते हैं सेव, फिर से करते हैं रन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका लीची पहले आ गया, फिर पियर, फिर बनाना, फिर एप्पल। तो ये बात हो गई हमारे रिवर्स के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं काउंट के बारे में। तो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रिंट ही कर देंगे, और इसके अंदर हम लिख रहे होंगे फ्रूट्स डॉट और काउंट, आपका जो मेथड है इसके अंदर हम दे रहे होंगे एप्पल, और मैंने इसको किया सेव, फिर मैंने किया रन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपका आउटपुट आ गया है। आउटपुट क्या है आपका 2, क्योंकि आपका जो एप्पल है वो कितनी बार आया है आपका, 2 बार आया है। तो इस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं काउंट डॉट को। उसके बाद हम इंडेक्स यूज करते हैं। इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे जो आपका फ्रूट्स है डॉट इंडेक्स। अब मुझे चेक करना है एप्पल के लिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपका इंसाइट है, इसीलिए मैं एप्पल ले रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एप्पल और मैं इसी को प्रिंट करा दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने इसको किया अभी के लिए क्लोज, इसको करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका इंडेक्स क्या है, 0 आया। अब ये करता क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो एप्पल आपका 0 इंडेक्स पे भी आया है और साथ ही साथ 1 2 3 4 4 इंडेक्स पे भी आया है। तो ये क्या करेगा, जो भी पहले इंडेक्स आ रहा होगा उसी को ये ले लेगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं इसके केस को चेंज करके आपको बता भी सकता हूँ। यहाँ पे किया मैंने सेव, मैंने किया यहाँ पे रन, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आ गया। यानी कि जब आपका ये मैच करेगा वही आएगा, पहली बार जो इंडेक्स मैच कर गया वैल्यू से वही आपका इंडेक्स यहाँ पे आ रहा होगा। चलते हैं आगे नोट्स में।
अगला अगला हम समझते हैं दो आपका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी रिमूव और पॉप में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो रिमूव होता है, रिमूव क्या करता है, आपका एलिमेंट रिमूव करता है बट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। जबकि पॉप क्या करता है, पॉप आपका एलिमेंट डिलीट तो करता है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, यानी इसके अंदर आप पॉप के अंदर इंडेक्स दे रहे होते हो और आपका जो रिमूव है उसके अंदर आप वैल्यू को दे रहे होते हो। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। अगला आपका सॉर्ट और रिवर्स। सॉर्ट क्या करेगा, सिंपल सा आपका सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करता है। इसके लिए ऑर्डर आपका मैटर करता है, लेकिन रिवर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। रिवर्स क्या करेगा, जो भी आपकी लिस्ट होगी, चाहे वो असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में है, कुछ भी है उसका ऑर्डर, उसको सिंपल सा आपका रिवर्ट कर देगा, यानी कि जो आपका लास्ट में होगा उसको पहले कर देगा और उसी सीक्वेंस में आपका फॉलो करता रहेगा। आगे हम बात करते हैं कुछ समरी के बारे में, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए।